सभी दोस्तों राम राम। ठीक ठाक हो सारे। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा सारे बढ़िया होगे। भाई एक दो साथी मैसेज करे हैं, कमेंट करे हैं कि भाई आप हरियाणा से नहीं लग रहे। भाई आपको कहाँ से लग रहा हूँ मैं तो हरियाणा से ही हूँ। हरियाणा के उस क्षेत्र से भाई। ठीक है ना। जो पढ़ाने का तरीका भी अगर हमने हरियाणवी में रख लिया ना, तो बांगर की धरती आप सभी को पता ना कितनी फेमस है। भाई जींद जिले से हैं हम। और जींद दोस्तों आप सभी को पता है क्यों फेमस है। अगर हम हरियाणवी टोन में भाई बांग्र की जो हमारी ठीक है ना देसी टोन है, जो लठ मार बोली भाई ठीक है, उसके अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं भाई जो हमारे और ज़िलों के साथी है या भाई जो और स्टेट से भी हमें देखते हैं तो भाई उनको समझ में नहीं आएगी हमारी चीज़ें। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों जिस तरीके से क्लासेस चल रही है ऐसे ही चलने दो। और जो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी भाई। सिर्फ आप एक काम कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जो चीज़ आप लोग बोलोगे वही चीज़ें आपकी ठीक है ना भाई यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और एक प्यारा सा कमेंट करके लास्ट में बता दिया करो कि क्लास कैसी लगती है और आप लोग हमारे साथ कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। ठीक है ना। तो भाई आपका जो अपना ग्राहक क्षेत्र है वो भी बता दिया करो, क्योंकि दोस्तों एक संपर्क सा हो जाएगा कि आप लोगों से कि हमारा चाणक्य नीति परिवार कहाँ कहाँ तक पहुँच गया और कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज मार्कर कम यूज करेंगे और क्लास में जो पर्सन है ठीक है ना उनको पढ़ना शुरू करते हैं भाई। करते हैं पहला पर्सन। पर्सन आसान हो मुश्किल हो हमें कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ लिया है और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज का पहला पर्सन है मारुति सुजुकी भाई। मारुति सुजुकी कंपनी आप सभी को पता है कहाँ की है, ये आपकी गुरुग्राम की। ठीक है ना। तो मारुति सुजुकी आ जाए ना तो गुरुग्राम को टारगेट करो, समझ गए ना। गुरुग्राम आपका आंसर हो जाएगा। तो मारुति का कार निर्माण भाई, तो मारुति कार का जो निर्माण किया जाता है वो कारखाना भी आपका सीधा सा क्वेश्चन भाई वहीं पे होगा जहाँ पे मारुति कार है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। तो गुरुग्राम का मानेसर शहर है भाई, यहाँ पे आपकी ये कार बनती है। पर्सन देखो यहाँ पे भी आ गया डिप्टी रेंजर में। ठीक है। और आगे जो एग्जाम है तो वो अलग एग्जाम है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा भाई, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। लेकिन स्टाफ नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल सकता है और टॉपिक वाइज यही तो इसकी खास बात है कि एक पर्सन कितने एग्जाम में आ रहा है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ CET 2024-25 धांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट है भाई। एक भी पर्सन नहीं छोड़ना आप लोगों को। सब्सक्राइब के सामने घंटी का बटन है वो दबा लो, जो भी अपडेट आए क्लासें हुई इन्फॉर्मेशन आए आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और भाई अपने टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, यानी भाई फॉलो कर लो, वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। तो निम्नलिखित में किस जगह पे मारुति सुजुकी का कारखाना लगाया गया है, तो बताया था भाई अभी। ठीक है ना। वही पर्सन चल रहा है लेकिन एग्जाम अलग अलग है, कोई बात नहीं। मानेसर के अंदर लगाया गया है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है भाई, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, ट्रैक्टर की भी फैक्ट्री है, रेफ्रिजरेटर की भी फैक्ट्री है, तो रबर टायर की भी फैक्ट्री है। यानी अपना आंसर क्या बनेगा, अप्रयोगित सभी, ये सभी भाई। ठीक है ना। सारी चीज़ें फरीदाबाद के अंदर बनती हैं। ठीक है। फरीदाबाद में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं देखो भाई, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है ना। एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मोटरसाइकिल स्विच गियर, तो देखो भाई प्लास्टिक उद्योग, ठीक है ना, कपड़ा जूता उद्योग। और यहाँ पे खास बात क्या, मेहंदी उत्पादन भी यहाँ पे होता है भाई। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मेहंदी फरीदाबाद में। ठीक है। तो ये पर्सन भी आपके लिए खास हो सकता है। मेहंदी का उत्पादन कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में। इनमें से किसे हरियाणा का पित्तल शहर कहा जाता है, हरियाणा का पित्तल शहर बताइए भाई। हरियाणा का पित्तल शहर किसको बोलते हैं, जगाधरी। तो जगाधरी कहाँ पे है भाई, जगाधरी लिख रहा है, क्या जगाधरी आएगा यहाँ पे, आ बना देंगे। ठीक है। तो जगाधरी के अंदर भाई आपका क्या हो जाएगा, पित्तल शहर हो जाएगा। ये आंसर है ये। ठीक है ना। ये प्रश्न आप देखें भाई। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा में फूड पार्क बताओ भाई। हरियाणा में फूड पार्क कितने हैं, हरियाणा में 4 फूड पार्क हैं। कहाँ कहाँ पे है देखो भाई, नरवाना जींद में है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, राय आएगा, तो राय सोनीपत में भाई। ठीक है। तो राय कहाँ पे है, सोनीपत में। शाह अम्बाला में, डबवाली सिरसा में। ठीक है। और भाई 5 आपके कहाँ पे है, रोहतक में प्रस्तावित हैं बढ़ने। ठीक है। यानी प्रस्तावित है, यहाँ पे भी बढ़ेंगे।
लेकिन कुल आपको हरियाणा में पूछे भाई फूड पार्क कहाँ पे हैं और कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 4 हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता नहीं में से भाई फूड पार्क कहाँ पे नहीं है, तो आपको तभी आंसर मालूम चलेगा जब आपको चारों याद होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, सोनीपत जो नगर है भाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत शहर भाई सोने की नगरी, सोने की नगरी के नाम से प्रसिद्ध, बताओ भाई। तो इसका आंसर है साइकिल, ठीक है ना। सोनीपत जो नगर है भाई कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। वो इसका निर्माण 15वीं ईस्वी के अंदर, सॉरी दोस्तों 1500 ईस्वी के अंदर, तो 1500 ईस्वी के अंदर भाई पूर्व आर्यों द्वारा किया गया था इसका निर्माण। भाई किसका निर्माण? सोनीपत का निर्माण 1500 ईसा पूर्व भाई आर्यों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये एक ऐतिहासिक नगर है, सोने की नगरी है, समझ गए ना। साइकिल सिटी बोला जाता है, एजुकेशन नगरी बोला जाता है। हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति कब लागू करी थी? हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति है जो कब लागू की थी? भाई कमेंट करके ये बताओ, प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है और पेपर अलग अलग में आए हुए हैं, ठीक है ना। यानी आपका जो पेपर है कितने पेपरों में आपके प्रश्न ये आ लिए हैं, कमेंट किया करो, प्यारा सा कमेंट कि आपकी क्लासेस हमें कैसी लगती हैं। हरियाणा सरकार ने नई औद्योगिक नीति कब लागू करी थी? तो कब करी थी भाई? देखो हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति तो भाई 2005 में लागू हुई, 2005 में हरियाणा में पहली उद्योग नीति। लेकिन बात करें नई उद्योग नीति, देखो भाई, तो भाई नई उद्योग नीति पे बात है तो ये 2020 में लागू करी गई थी, हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के अंदर, ठीक है, 29 दिसंबर 2020। तो ये प्रश्न आ गया भाई, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ लिया। तो मर्द भांड के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो मर्द भांड के लिए, तो बताइए भाई मर्द भांड के लिए, तो मर्द भांड के लिए आपका जिला हो जाएगा दोस्तों कौन सा? रोहतक मर्द भांड के लिए जाना जाता है भाई। रोहतक के गिरावड़ और मदीना नामक स्थान पर अनेक मर्द भांडों की प्राप्ति हुई है। गिरावड़ की खोज भाई 2006 में हुई, गिरावड़ की खोज जो खोज है 2006 में। अगर आपको 25 नंबर लेने हैं ना तो डीपली थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हरियाणा जीके को, ठीक है ना। 17 से 18 नंबर तो सभी ले लेंगे, ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ते हैं या जिनका भाई बेस अच्छा हरियाणा में, समझ गए ना। लेकिन आपको अगर 25 में से 25 या 24 नंबर का स्कोर करना है तो भाई डीपली, जैसे कि गिरावट की खोज कब हुई है? 2006 में। क्या पता भाई पर्सन टपक जाए और आपका पढ़ा होएगा, यही तो फायदा है कि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं सबसे पहले तो वो चीज़ पढ़ो भाई जो आपको करवाई जा रही है, ठीक है ना। तो इधर उधर जो आपको बाजारों में किताबें देखने को मिल रही है अभी मत जाओ, सबसे पहले आप उस चीज़ को कवर करो जो आपके पास चल रही है या जो आपके पास किताबें हैं, ठीक है। तो भाई आप सही मिलान करांगे, तो सही मिलान करा देखो। तो मेडी सिटी किसको बोलते हैं? मेडी सिटी, तो मेडी सिटी बोलते हैं भाई गुरुग्राम को। किसको बोलते हैं दोस्तों? गुरुग्राम को, ठीक है ना। ये ऐसे भी आ सकता है भाई कौन सा शहर मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम, तो गुरुग्राम के साथ मिलान हो गया। पेपर सिटी किसको बोलते हैं भाई? पेपर सिटी बोला जाता है यमुनानगर को, ठीक है ना। अप्रेंटिस सिटी मैंने पीछे बताया था क्लास के अंदर, अप्रेंटिस नगरी के नाम से अम्बाड़ा प्रसिद्ध है। सुगर सिटी पलवल, ये याद कर लो भाई, सुगर सिटी बोला जाता है पलवल को, ठीक है। तो ये अपना मिलान कर लेना भाई, ठीक है। ये प्रश्न आगे देखो, सूची का मिलान दिखा रखा है। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? भैया ऐसी कौन सी वस्तु है करनाल की जो विदेशों के अंदर भी बेची जाती है? भैया कौन सी वस्तु है? लिबर्टी के जूते भाई, लिबर्टी के जो जूते हैं हरियाणा के विदेशों में भी क्या होते हैं? सप्लाई होते हैं, यानी विदेशों के अंदर भी बेचे जाते हैं भाई। लिबर्टी शूज के जो इतिहास है भाई, यानी लिबर्टी जो जूतों का इतिहास है 1954 से शुरू हुए थे ये। श्री धर्मपाल गुप्ता, श्री क्या पुरुषोत्तम दास, ठीक है भाई, राजकुमार बंसल ने करनाल में भाई क्या बूट हाउस की स्थापना करी थी, बूट हाउस, बूट हाउस, ठीक है। देख लो भाई। तो बावड़ भाई, बावड़ कड़ा है? रेवाड़ी में है, तो भाई रेवाड़ी अपना आंसर है। जब बावड़ औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले के अंतर्गत आता है? रेवाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू होया भाई? हरियाणा के अंदर की अपना विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट है भाई, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ये कानून कब आया था बताइए भाई, कब लागू किया गया? 2006 में। ये अपना आंसर। देखो भाई आप लोगों से सिर्फ सब्सक्राइब मांगता हूँ, ठीक है ना। अपना भाई छोटा प्लेटफॉर्म है अभी, समझ गए ना। अभी तो अपना जो प्लेटफॉर्म है 16,000 के आसपास ही जा रहा है,
वही जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा इतना ही, ठीक है ना, आपके सामने जो बच्चों की स्ट्रेंथ है या जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल भाई सारी चीज़ें लेके आएंगे। अभी तो ये, ठीक है ना, फ़ोन से चीज़ें चलती हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कंटेंट उनका देखिएगा और पर्सन अपने देखिएगा, ठीक है ना भाई, दिन रात का आपको फ़र्क मिलेगा सारी चीज़ों में। हरियाणा में भाई निम्नलिखित में कौन से स्थान पर भाई सहकारी दूध संयंत्र खोला है? बताइए भाई, सहकारी दूध संयंत्र कहाँ पे खोला है? ठीक है, तो मार्कर तो कम यूज हो रहा है आज की क्लास में। तो हरियाणा में भाई निम्नलिखित में कौन से स्थान पे सहकारी दूध संयंत्र खोला गया है? तो अपना आंसर आ जाए भाई अप्रयोगित सभी, यानी सारे के सारे स्थान जो ऑप्शन हम दे रखे हैं, अम्बाड़ा, जींद, भिवानी, ठीक है। और भाई चौधरी वास हिसार से कोई संबंधित है तो एक बार अपनी आईडी पे आप मैसेज करना, ठीक है ना। चौधरी वास गांव से संबंधित कोई है तो एक बार अपनी आईडी पे मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके, भाई हम एडमिन है, ठीक है ना, एडमिन की आईडी पे आप मैसेज करना। मैंने ग्रुप में भी वो डिटेल शेयर कर रखी है, ठीक है भाई, जो पता है वो आपको शेयर किया हुआ है। हरियाणा में भाई निर्मित किसी वस्तु का विदेश में भी निर्यात किया जाता है, पर्सन घुमा देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, पर्सन घुमा देंगे कि हरियाणा में कौन सी वस्तु का निर्यात सबसे ज़्यादा भाई विदेशों में होता है? लिबर्टी के जूते, ठीक है ना, करनाल के हैं प्रसिद्ध, क्वेश्चन नो भी आ जाए, लिबर्टी के जूते कड़ा बना है तो कहाँ पर बना है? करनाल में। देखो भाई, तो करनाल में और क्या बना है देखो, तो रेडीमेड कपड़े बने भाई, लकड़ी के फर्नीचर, पीतल के बर्तनों में भी क्या भाई विदेशों के अंदर निर्यात होता है, यानी विदेशों में बेची जाती है ये चीज़ें। हरियाणा में किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखानों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? भाई कौन से ट्रैक्टर सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं बनने, यानी जो कारखाने थे, उद्योग थे, वो बंद कर दिया गया है। कौन सा? HMT, ठीक है भाई, HMT की स्थापना 1953 में बंगलोर देश के, यानी बंगलोर में देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स के उत्पादन के उद्देश्य से करी गई थी। भाई कड़ा स्थापना हुई थी 1953 में बंगलोर में, देश के लिए आवश्यक मशीन टूल्स का उत्पादन करना है, यू उद्देश्य इसमें रखा गया था। हरियाणा के पिंजौर में HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर डिवीजन की स्थापना। अगर हरियाणा की बात करी जाए तो भाई देश में तो आप लोगों ने बेरा लग गया, जो उद्देश्य था 1953 में स्थापना करने का। लेकिन हरियाणा में दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर डिविजनल है जो आपकी स्थापना भाई डिवीजन की स्थापना 1971 में करी है। 1971 में इसकी स्थापना की गई। अक्टूबर 2016 में हरियाणा के चंडीगढ़ के पास, अक्टूबर 2016 के अंदर हरियाणा में चंडीगढ़ के पास पिंजौर में जो फैक्ट्री है HMT की, वो बंद कर दी। कद बंद करी? अक्टूबर 2016 में। हरियाणा में स्थापना 71 में, और देश में जो उद्देश्य था बनाने का 1953 में, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कौन से नगर में है? तो ये आपका भाई पिंजौर, पिंजौर आपका आंसर हो जाएगा, पिंजौर, ठीक है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कौन से नगर में है? तो कौन से नगर में आएगी भाई? पिंजौर में, ठीक है। तो हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है? हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, क्या क्या बोलेंगे भाई? हरियाणा के यमुनानगर को कागज का शहर, ठीक है भाई, पेपर सिटी, ठीक है, कागज का शहर। तो 1 नवंबर 1989 को इस जिले के रूप में ये अस्तित्व में आया था भाई। इसका क्षेत्रफल जो एरिया है भाई उस पर बात करी जाए तो 1756 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, अब्दुल्लापुर की नगरी कहा करते। इस जिले में चीनी मिल है भाई, और क्या चीज़ है? चीनी की मिल है, तो भारी मशीनरी कारखाने हैं और प्लाईवुड कारखाने हैं, पेपर मिल है, स्टाइल कारखाने, सॉरी दोस्तों स्टील कारखाने, ठीक है, तो स्टील के कारखाने हैं, औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं। यमुनानगर को हरियाणा पेपर सिटी भी कहते हैं भाई, ठीक है, कागज कहो, पेपर कहो, कुछ कहो, समझ गए। तो पेपर आड़ा बना, जड़ा कागज बनाएगा उड़े पेपर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हरियाणा में पहली पेपर मिल कद बनाई गई भाई? हरियाणा में पहली पेपर मिल वर्ष 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित की गई। यू पर्सन खास है भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर यू इंपोर्टेंट पर्सन आता है, नोट कर लियो कि आपकी जो पहली पेपर मिल हरियाणा में 1929 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित हुई थी। यूरिया संयंत्र हरियाणा के कौन से जिले में लगा हुआ है? यूरिया संयंत्र, तो यूरिया का जो संयंत्र है भाई ये आपका पानीपत में लगा है, ठीक है, पानीपत में जो आपकी तेल रिफाइनरी, ठीक है, पीछे हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है भाई। इसकी जो बात की जा रही है किसकी स्थापना की? 1989 में भाई, ठीक है, यूरिया संयंत्र पानीपत के अंदर स्थापित कर दिया गया।
तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया भाई अपना खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से कितने प्रश्न आपके पेपरों में पूछे जा रहे हैं अब ये देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज है भाई सारी चीजें। हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित भाई कल्याणपुर बादला और बादलापारा यानी बादलपारा को कोयला ब्लॉक किस राज्य में स्थित है भाई? कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक कौन से राज्य में है? सीधा सा प्रश्न है भाई, ये जो ब्लॉक है झारखंड में, ठीक है ना। कल्याणपुर बादलपारा, ठीक है, कोयला ब्लॉक कड़े झारखंड में, ठीक है। मैग्नीज हरियाणा के कौन से जिले में बना है? मैग्नीज भाई महेंद्रगढ़ में। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, खनिज सबसे ज्यादा कड़े बनेंगे खनिजों में समृद्ध भूमि हरियाणा की महेंद्रगढ़ है भाई। खनिज सर्वाधिक बनते महेंद्रगढ़ में। अगर खनिजों से संबंधित प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना, और आपको कोई जिला याद नहीं है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खनिज मिलता है क्या, अगर आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ मिल रहा है ना, तो महेंद्रगढ़ को ठोक दियो भाई, समझ गए ना। महेंद्रगढ़ को ऑप्शन में क्या करियो, फिल कर दियो, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज मिले और आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है भाई। वो पर्सन ज़्यादा है, चांस है कि आपका ठीक रहा। देखो भाई, खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़ में यानी महेंद्रगढ़ सबसे तेज है। गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है भाई, यानी ऐड भी खनिज मिला है भाई। महेंद्रगढ़ के अलावा कौन कौन से जिलों में खनिज पाया जाता है? गुरुग्राम में, हिसार में, रेवाड़ी में, भिवानी में, रोहतक में, फरीदाबाद में। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद से मैग्नीज का भाई खनन किया जाता है, यानी मैग्नीज मिला है भाई। देखो भाई वह गया पूरा नाम, तो पूरा नाम किसका है? HAREDA का पूरा नाम बता दो भाई। पूरा नाम क्या होगा यार? अरेडा, ठीक है ना, अरेडा बोलते हैं इसको। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा UA, ठीक है। याद कर लो भाई, इसने बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यू प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरे नाम ऐसे ऐसे प्रश्न आया कर आपके श्यामी, और हरियाणा जीके में ऐसा प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखो, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये प्रश्न ध्यान से देखना भाई। और इसका जो आगे जिक्र करें तो आगे बताया गया है जो, ठीक है ना, इंग्लिश में भी देख लो भैया, रेडा बोलते हैं, HAREDA, ठीक है पूरा नाम। और हरियाणा के अंदर क्या कहा जाता है इसको भाई? नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी अरेडा, ठीक है ना। हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका जो गठन है, इसकी स्थापना 1997 जब आप क्यों हुए थे भाई, पैदा हुए थे, यानी अपना जो जन्म है वो 1997 का है। कई साथी कमा भाई, आप तो उम्र में बहुत बड़े दिखाई दे रहे हो सर भाई, उम्र में देख ले कितना बड़ा हूँ, 97 का जन्म है, ठीक है। तो भाई जिसका गठन मई 1997 में हुआ है, ठीक है, समझ के बात ने। हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी अरेडा, ठीक है, हरेड़ा बोलते हैं भाई इसको। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला महेंद्रगढ़ में खनिज पदार्थ मिलेगा आपको अप्रयोगित सभी। मैंने कहा सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में, चूना पत्थर भी, तांबा भी, केलेसाइट भी, ठीक है। और बात करी जावे गुड़गांव, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद जिले प्रमुख है। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, केलेसाइट, तांबा, कांच, बालू, संगमरमर, लोहा, ऐसक इत्यादि पाए जाते हैं। ये खनिज मिले भाई, देखो, ठीक है। ऐड लेके ऐड तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए होगे। ये देख लियो भाई कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। एक एक चीज दोस्तों आपके लिए ऐसी है, ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी चीजें। अगर मिलेंगी तो प्रीवियस ईयर की सारी चीजें आपको, ठीक है ना, ढूंढनी पड़ेंगी, और वो आपको सारी चीजें मैं फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में मिलेंगी भाई सारी चीजें। सिर्फ आपसे एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, ठीक है। आपसे एक पैसा भी वसूल नहीं करेंगे, सिर्फ आपका प्यार बना रहे, ठीक है, हमारा भाईचारा बना रहे, ठीक है। जो साथी हमारे साथ जुड़े, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, ठीक है ना, इतना इतना हौसला मिलता है भाई जब हम पढ़ते हैं कि हमारे जींद जिले के आसपास इतने साथी जुड़े हुए हैं। हमारा चाणक्य नीति अनिल सर का जो परिवार है कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन दे दो बस, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। तो जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में देखो भाई, रोहतक में चूना पाया जावे, ठीक है। रोहतक में चूना, रोहतक में क्या मिलेगा दोस्तों? चूना मिलेगा, चूना मिलेगा भाई रोहतक में, चूना, ठीक है। रोहतक में क्या मिलेगा दोस्तों? चूना। और ये दादरी जिले में चूने की क्या भी रोड़ियाँ मिलती हैं। दादरी जिला जो चूने की क्या मिलती है? रोड़ियाँ मिलती हैं। चूने के कंकड़ रोड़ियों का जो प्रयोग है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है, ये नोटिस कर लेना।
तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट भाई कहाँ पे है, राजीव गांधी थर्मल। तो ये आपका हिसार जिले के खेदड़ गांव में भाई, खेदड़ गांव के अंदर, ठीक है, जहाँ से हमारे परवीन उड़ान सर जी हैं, सभी को पता है, तो उनका ये गांव है भाई खेदड़, समझ गए। तो देखिएगा भाई आगे जो इसमें बताया गया है, ये 2007 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। और ये कितने मेगावाट का है, 1200 या 1500, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 1200 या 1500 मेगावाट का है क्या, दो ऑप्शन दे दिए भाई तार आगे, ठीक है। 2007 में इसकी स्थापना हो रही है। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता पाई जाती है भाई, खनिज संसाधनों में तो एक के जिला है, और वो जिला अपना दोस्तों कौन सा है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा फिर ये कहेंगे कि सर आप बिल्कुल आराम से लगे हैं। हरियाणा में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है, हरियाणा में खनिज पाया जाओ भाई कौन सा, चूना पत्थर, ठीक है। तो चूना पत्थर पाया जाता है, देखें चूना पत्थर कहाँ कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा, ठीक है ना। तो स्लेट कहाँ पे मिलेगी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और मैग्नीज महेंद्रगढ़ के अंदर, परंतु टंगस्टन राज्य में नहीं पाया जाता। हरियाणा में टंगस्टन कौन मिलता भाई, सबसे कठोर धातु है, ठीक है ना, सबसे कठोर धातु, साइंस में पूछें तो टंगस्टन है भाई सबसे कठोर धातु। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी बताओ कौन सा रहेगा, तो उत्तरदायी रहेगा आप लोगों का कौन सा भाई, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये आपका सबसे बड़ा उत्तरदायी रहेगा, ठीक है, हरियाणा में ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कब बना भाई, 1970 में ताऊ बंसीलाल ने भाई शराबबंदी कानून लागू कराया। 24 घंटे हर गांव के अंदर बिजली को जगमग करने का काम, यानी बिजली देने का काम किसने कराया था भाई, हरियाणा के लौह पुरुष, हरियाणा के विकास पुरुष, हरियाणा की सबसे युवा मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध चौधरी बंसीलाल ने भाई, हरियाणा के शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है ना। हरियाणा में 2800 मेगावाट जो नाभिकीय भाई बिजली संयंत्र है कौन सी जिले में स्थापित किया जा रहा है, बहुत बार प्रश्न आ लिया, फतेहाबाद की गोरखपुर में भाई, ठीक है ना। 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर गांव फतेहाबाद के अंदर 2800 मेगावाट जो 2800 मेगावाट की परमाणु संयंत्र की क्या रखी थी भाई, आधारशिला रखी थी। इस परियोजना का पहला चरण वर्ष 2029 तक पूरा होने की संभावना है, ठीक है ना। 2029 में नई सरकार के भी चुनाव होंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी मेगावाट है भैया। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है भाई, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बताइयो, कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। तो रेडा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने का जो भाई नोडल एजेंसी पूछी है इसने, यानी ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी कौन सी है रेडा के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या बनेगा, हरियाणा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी अपना डी ऑप्शन भाई गैर पारंपरिक, ठीक है। 1997 में हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र भाई कई बार बात कर चुके हैं, हरियाणा में दरी बना है भाई पानीपत में, ठीक है, पानीपत में बना है। और क्या है भाई, गुरुग्राम में टेराकोटा और मेंटल ज्वेलरी, रोहतक में चमड़ा व कास्ट व्यवसाय का केंद्र मिलता हमें। हरियाणा के इस शहर को इस्पात शहर भी कहा जाता है। हरियाणा कौन सा शहर इस्पात है भाई, ठीक है ना, हिसार, कौन सा शहर दोस्तों, हिसार है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव में समर्थ है, यानी भाई रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव किस चीज़ में समर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा फेमस स्लेट में भाई, स्लेट पत्थर, ठीक है, स्लेट में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करी जाए खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़ गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुरुग्राम में स्लेट पत्थर का उत्खनन यानी खोज करी गई, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुरुग्राम के अंदर स्लेट पत्थर मिलेगा। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना, बड़ा इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत बढ़िया पर्सन है भाई, नोट कर लो इस पर्सन को। इसका मुख्यालय पंचकुला में है, ठीक है ना। 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई है, 17 मार्च 1997 को स्थापना हुई है भाई। हरियाणा के अंदर पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना पंचकुला में 17 मार्च 1997। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ में स्थित है, राजीव गांधी के नाम से भाई आपकी कहाँ में स्थापित हो जाएगी, गुरुग्राम में। अक्षय ऊर्जा पूछा है राजीव गांधी के नाम से, ठीक है ना। तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, आपकी हो जाएगी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ें नोटिस करके चले, एक एक चीज़ आपके लिए। अक्षय ऊर्जा पूछा है, कोई आपसे परमाणु जो, ठीक है ना, कोई परियोजना नहीं पूछी, समझ गए होगे बात ना। कदे नु सोचो राजीव गांधी परियोजना पूछ ली है, ठीक है ना, इसमें कदे था मैंने सोचो हिसार मिला, हिसार ने टिक कर दो। ध्यान तक प्रश्न देखियो, अक्षय ऊर्जा पार्क, ठीक है ना, पार्क पूछा था रहता है राजीव गांधी के नाम से, ये आपका गुरुग्राम में है। दीनबंधु राम
भाई दीनबंधु राम पावर प्लांट कौन से जिले में है? यमुनानगर में, ठीक है। यमुनानगर के अंदर है भाई। 2008 में काम करना इसने शुरू कर दिया था, जो हमारे भाई, ठीक है ना, दीन बंधु सर छोटू राम, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम के नाम से प्रसिद्ध। मैग्नीज हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है? तो मैग्नीज हरियाणा के भाई कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। ये सारे जो भी खनिज है ना डिटेल में, तब जब पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ के नीचे जो डिटेल दे रखी है सारी चीज़ पढ़ लियो। पेट्रोकेमिकल अब है भाई आपका ये पानीपत में। पेट्रोकेमिकल अब किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है, ठीक है ना। तो भाई पानीपत को बोलते हैं, देख लेना। ये जो रिफाइनरी के आसपास 2000 एकड़ जमीन का क्या किया गया है भाई? अधिकरण किया गया है। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? थर्मल पावर स्टेशन भाई आपका हिसार के अंदर है। जींद में को नहीं भाई, ना कैथल में, हिसार में है, ठीक है। तो भाई हिसार के अलावा कड़ा कड़ा है? हिसार के अलावा पानीपत में, यमुनानगर में और झज्जर में, ठीक है ना। याद कर लियो, हिसार के अलावा जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट हिसार के अलावा कहाँ कहाँ पर है? हिसार के अलावा दोस्तों पानीपत में, यमुनानगर में, हिसार में पढ़े लिया अपन है, झज्जर में, ठीक है ना। यानी 4 जिलों में हरियाणा के अंदर क्या भाई? थर्मल पावर प्लांट बनाया गया, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है भाई, तो अधिक मात्रा में चूने का पत्थर पाया जावा है। समझ के बात न, सबसे ज़्यादा खनिज पढ़े था अपन ने, कड़ा मिला है। तो भाई वह कौन सा खनिज आवश्यक है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कलियाणा गांव में उपलब्ध है? तो भिवानी जिले का कलियाणा गांव के अंदर भाई खनिज मिलता है। और ये दोस्तों आपका जो खनिज मिलता है ना, समझ गए कौन सा खनिज है? यो अरे इलना पत्थर पाया जावा। इलना पत्थर कौन सा खनिज? इलना पत्थर। समझ गए कलियाणा गांव के अंदर, कलियाणा गांव के अंदर क्या मिलता है? इलना पत्थर मिला है। जेता हम पत्थर उठाओगे नहीं उड़ा है कलियाणा में जाकर, वो नुआ लगा हाथ में, ठीक है ना, यानी रबड़ जुआ लगा भाई। तो भिवानी स्थित भाई कलियाणा गांव की पहाड़ियों में परकंपी यानी भाई कंपन जैसा पत्थर है, यानी परकंपी पत्थर मिलता है। समझ गए, कंपन होगा उस पत्थर में भाई। एक्चुअली में ऐसा है, कदे ये सोचो ऐसा नहीं है, वास्तविकता है। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है भाई? ठीक है ना। ये चारों जिले आपने पढ़े थे, पानीपत, हिसार, यमुनानगर, एक आपका झज्जर, ठीक है ना। अप्रयोगित सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन में, अप्रयोगित सभी दे रखा। नेक्स्ट है क्या भाई? तो दक्षिणी हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहाँ कहाँ तक भाई 220 केवी और 500 किलोमीटर लंबी नई सिग्नल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो ये आपकी बादशाहपुर से रेवाड़ी तक बिछाई गई है। कहाँ तक भाई? बादशाहपुर से रेवाड़ी तक। तो हरियाणा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है भाई? हरियाणा से संबंधित थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। पानीपत में आपने 4 जिले में पढ़े, हिसार, यमुनानगर, पानीपत, झज्जर, ठीक है ना। और ये जो दिखा रखे हैं ऐड देख लो भाई, के कुछ सौदा है, ठीक है। लेकिन अपना सही सुमेलित तो ए है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आप लोगों से सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता हूँ दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन और एक प्यारा सा कमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता यार। अगर आप, ठीक है ना, कम से कम 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो देखते हो तो आप इतना तो कष्ट कर सकते हो यार, इतना तो कर दो आप कमेंट करके, इतना तो आप, ठीक है ना, हाथ चलाते हो अपना अंगूठा का इस्तेमाल कर लो। खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता पाई जाती है? तो खनिज संसाधनों में भाई कौन से की प्रमुखता मिलती है आपको? कौन से जिले की प्रमुखता मिला है? महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज मिला है भाई। प्रमुखता तो उसे की होगी जड़ा महेंद्रगढ़ में मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नीज हरियाणा के कौन से जिले में मिलता है? तो मैग्नीज भी आपका हरियाणा के कौन से जिले में मिला भाई? मैग्नीज भी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर मिला है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ जिला खनिज संसाधनों के मामले में हरियाणा का सबसे समृद्ध जिला है भाई, सबसे ज़्यादा खनिज मिला है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है ना। प्रश्न है जगह बलुआ पत्थर कहाँ पे मिलता है? तो बलुआ पत्थर आपका कड़ा मिला है महेंद्रगढ़ में। और बेल्ट स्पार कड़ा मिला भाई, बेल्ट स्पार भी आपका कड़ा मिलेगा महेंद्रगढ़ में, ठीक है। सिलिका सैंड कड़ा मिलेगा महेंद्रगढ़ में, लोहा कड़ा मिलेगा महेंद्रगढ़ में, किलिसाइट कड़ा मिलेगा महेंद्रगढ़ में। ये सारे भंडारण हैं जो भाई महेंद्रगढ़ के अंदर किए गए हैं। देख लो भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। तो जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी तो अभी से भाई पीछे की क्लास भी देख के आइएगा, तब आप आगे की क्लास देखना शुरू कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी क्लासें, ठीक है ना, हम डालें आपके सामने तुरंत भाई नोटिफिकेशन आ जाए और तुरंत आप देखें जब भी आपको, ठीक है ना, टाइम लगे, आप हमारी क्लासें देख पाएँ भाई। तो भाई ठीक है ना, आगे की क्लास में मिलेंगे कल।
तो चैनल को आपसे सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल सर्दी का टाइम है, सर्दी के टाइम में अपना भाई शोर गुदड़ाम बढ़ के, ठीक है ना, सुबह भी ट्राई किया करो पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। जो बार बार प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनकी जीत होती है, ठीक है ना। अपना शोर में दे के पा तो भाई पढ़ लिया करो, क्योंकि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है सर्दी का यही है, ठीक है ना। गर्मी में तो तमें, ठीक है ना, सेंटर गानी जाओगे, लेकिन सर्दी में तो तमें घर भी 9 या जो 10 बजे तक अपना टाइम बांध के शोर में बैठ कर आराम से पढ़ोगे नहीं तो भाई बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो टाइम बांध लो पढ़ाई का, यानी शेड्यूल बना लो और तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है ना। तो बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो कल मिलेंगे क्लास में नेक्स्ट जो अपने 50 प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।